20 जून 1940 अमेरिका के टेनेसी प्रांत में एक नन्ही बच्ची की किलकारी गूंजी। कौन जानता था ये किलकारी एक दिन दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दौड़ाक बनेगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति से मेडिकल साइंस और डॉक्टरों को भी झूठा साबित कर दिया। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो बिना सहारे चल नहीं पाती थी। दोस्तों, उसे पोलियो था, पर वो अपनी इच्छा शक्ति से न सिर्फ चली बल्कि विश्व की तेज धाविका भी बनी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है बिल्मा रुडोल्फ की। बिल्मा रुडोल्फ का जन्म अमेरिका के एक गरीब परिवार में हुआ था। वह एक अश्वेत परिवार में जन्मी थी। उस समय अश्वेत लोगों को दोयम दर्जे का इंसान माना जाता था। उनकी माँ नौकरानी का काम करती थी और पिता कुली का काम करते थे। बचपन में बिल्मा के पैर में बहुत दर्द रहता था। इलाज करने के बाद पता चला कि बिल्मा को पोलियो हुआ है। उनका परिवार बहुत गरीब था, फिर भी ये माँ की हिम्मत और जज्बा ही था जिसने बिल्मा को कभी हारने नहीं दिया। अश्वेतों को उस समय सारी सहूलियतें नहीं दी जाती थीं। इसी कारण बिल्मा की माँ को उसके इलाज के लिए 50 मील दूर ऐसे अस्पताल में ले जाना पड़ता था जहां अश्वेतों का इलाज किया जाता था। वो सप्ताह में एक दिन अस्पताल जाती थीं और बाकी के दिन घर पर ही इलाज होता था। 5 साल के इलाज के बाद बिल्मा के हालत में कुछ सुधार होने लगा। धीरे धीरे बिल्मा कैलिपर्स के सहारे चलने लगी। बिल्मा का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने बिल्मा की मां को जवाब दे दिया कि अब बिल्मा कभी बिना सहारे के नहीं चल पाएगी। पर कहते हैं ना कि जब मन में ठान ली जाए तो चट्टानों को भी गिराकर रास्ता बनाया जा सकता है। बिल्मा की मां हार मानने वालों में से नहीं थी। वो सकारात्मक सोच रखने वाली एक महिला थी। बिल्मा अपने आप को किसी भी प्रकार कमजोर ना समझे, इसलिए उसकी मां ने एक स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। स्कूल में एक बार खेल प्रतियोगिता रखी गई। जब दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई तो बिल्मा ने मां से पूछा, मां, क्या मैं कभी इस तरह दौड़ पाऊंगी? इस सवाल पर उनकी मां ने जवाब दिया, अगर इंसान में सच्ची लगन हो, सच्ची भावना हो, कुछ कर गुजरने की चाहत हो और ईश्वर पे विश्वास हो तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। जब बिल्मा 9 साल की हुई तो उसने खुद चलने की कोशिश की, लेकिन कैलिपर्स के कारण वह सही ढंग से नहीं चल पाती थी। तब उसने अपनी मां से जिद करके कैलिपर्स को उतार दिए। इसके बाद जब उसने चलने की कोशिश की, कई दफा गिरने के कारण उसे चोट भी लगी। दर्द की परवाह ना करते हुए और अपनी मां की बात को मन में याद कर वो बार बार कोशिश करती रही। कोशिश रंग लाने लगी। 2 साल बाद जब वह 11 साल की हुई तो वो बिना किसी सहारे के चलने के लायक हो गई। जब बिल्मा की मां ने इस बारे में बिल्मा के डॉक्टर को ये बात बताई तो वे उसे देखने घर आए। डॉक्टर ने जब बिल्मा को चलते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर ने उसी समय बिल्मा को शाबाशी देकर उसका हौसला बढ़ाया। बिल्मा रुडोल्फ के अनुसार डॉक्टर की उस शाबाशी ने उसे एक चट्टान जैसी शक्ति प्रदान करी और वहां से एक ऊर्जा की धारा मानो बह उठी। बिल्मा ने उसी समय सोच लिया कि उसे एक धावक यानी दौड़ाक बनना है। अब वो एक पांव में ऊंची एड़ी के जूते पहनकर खेलने लगी। डॉक्टर ने उसे बास्केटबॉल खेलने की भी सलाह दी। बिल्मा की मां ने उसका ये सपना पूरा करने के लिए पैसे ना होने के बावजूद किसी तरह एक प्रशिक्षक का प्रबंध किया। स्कूल वालों के लिए ये अच्छी खबर थी कि स्कूल की कोई छात्रा नामुमकिन चीज को भी मुमकिन कर दिखाने के लिए आतुर है। इसलिए स्कूल मैनेजमेंट ने भी बिल्मा का पूरा सहयोग दिया। 1993 में जब बिल्मा रुडोल्फ
13 साल की थी तब पहली बार उन्होंने अंतर विद्यालय दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन इस प्रतियोगिता में उन्हें आखिरी स्थान मिला। बिल्मा इस बात से आहत नहीं हुई। अपनी कमियों को तलाश वो एक एक कर उन्हें दूर करने लगी। वो लगातार 8 बार फेल हुई, पर कोशिश रंग लाने लगी थी दोस्तों। 9वीं बार बिल्मा ने अपने प्रयास के जरिए पहली बार विजय का स्वाद रख चखा। इसके बाद उन्होंने अपनी कमजोरी को कभी अपनी सफलता के आड़े आने नहीं दिया। 15 वर्ष की अवस्था में जब बिल्मा ने टेनेसी राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, उसकी मुलाकात कोच एड टेम्पल से हुई। बिल्मा ने टेम्पल को अपने दिल की बात बताई कि वो एक तेज धाविका बनना चाहती है। ये सुनकर कोच ने उससे कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। बिल्मा के जज्बे ने ऐसा रंग दिखाया कि उसे ओलंपिक में खेलने का मौका मिला। 1960 में जब बिल्मा ने 21 साल की थी तब उन्हें ओलंपिक में खेलने का मौका मिला। बिल्मा ने ओलंपिक की अपनी पहली दौड़ में उस वक्त की प्रसिद्ध तेज धाविका जुत्ता हैन को हराकर 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद जब 200 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता हुई तो उसमें भी बिल्मा का मुकाबला जुत्ता हैन से ही होना था। बिल्मा ने इस बार भी जीत अपने नाम दर्ज की। हैरानी तो तब हुई जब 400 मीटर की रिले दौड़ में बिल्मा के सामने एक बार फिर जुत्ता हैन आई। बिल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में बहुत तेज दौड़े और आसानी से बैटन बदलते गए। बिल्मा सबसे तेज दौड़ती थी, इसलिए उनकी बारी आखिरी थी। जब उनकी बारी आई तो जल्दबाजी में बैटन उनके हाथ से छूट गई। जुत्ता हैन बड़ी तेजी के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। ये देख बिल्मा ने बैटन उठाई और इतनी तेज दौड़ी कि सब देखते रह गए। इस बार उनको तीसरा स्वर्ण पदक मिला। बिल्मा दौड़ प्रतियोगिता में 3 मेडल जीतने वाली अमेरिका की प्रथम अश्वेत महिला खिलाड़ी बन गई। अखबारों ने उसे ब्लैक गैजल की उपाधि से नवाजा। बिल्मा रुडोल्फ के लिए ये जीत जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने डॉक्टर की बात को भी झूठा साबित कर दिया था। इस सब का श्रेय अगर किसी को जाता है तो उसकी माँ को, क्योंकि माँ ने हर पल उसका ढाढ़स बंधवाया, उसको हिम्मत दी और यही कारण है नन्ही सी बालिका विश्व की सबसे तेज दौड़ाक बन गई दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी हमें बताती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन ने क्या खूब लिखा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नामुमकिन कुछ भी नहीं, तू कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत, तू हौसला तो रख। तो दोस्तों हमें हौसला रखना चाहिए, तभी हम सफल व्यक्ति बनेंगे। कैसी लगी ये कहानी दोस्तों, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा।